Hello and welcome. Today we are going to solve question number 2 of exercise 7.1 of 9th class mathematics new syllabus 2025. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें एक पॉइंट ए दिया गया है और पॉइंट बी दिया गया है और हमने उसके दरम्यान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि हमारे पास मैथ के अंदर पॉइंट होता क्या है। तो बच्चों पॉइंट जो होता है हमारे पास ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अच्छा जी, अब कंप्यूटर में इसको किस तरह से पॉइंट को लिखेंगे, तो वो पॉइंट ये इस तरह से लिखते हैं। इस पॉइंट को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से आप एक ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये होता है एक्स, फिर कामा और फिर क्या होता है वाई। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अब चूँकि एक्स और वाई में ये तो हो गया, लेकिन अब इसको नंबर में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। फर्ज करें 2,5, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट। पॉइंट में क्या होता है, ब्रैकेट होती है, दरमियान में कामा होता है, कामा से पहले एक नंबर होता है और कामा के बाद एक नंबर होता है। जो बच्चों कामा से पहले वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम एक्स बोलते हैं, और जो कामा के बाद वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। और ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे तरीके से समझ के आ चुके हैं। तो आज का एजेंडा क्या है, तो बच्चों आज हमने दो पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ P1। और चूंकि ये P1 है तो यहाँ पर x होगा वो x1 होगा और y क्या होगा, y1। ये हमारे पास क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2 और ये P2। तो अब देखिए हमारे पास ये P एक पॉइंट है और एक ये P2 एक पॉइंट है। तो इसके दरमियान जो ग्रीन लाइन है ये डिस्टेंस शो कर रही है। तो वो पूछ रहा है कि ये हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका जो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो बच्चों आपने याद रखना है, हमेशा याद रखना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी से, और साथ में दो इस तरह से वर्टिकली लाइंस लगा देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। अब डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी कि इस x2 में से x1 को माइनस कर देना है और क्या कर देना है, होल का स्क्वायर, प्लस इस y2 में से y1 को माइनस कर देना है, y2 माइनस y1 और होल का स्क्वायर कर दो। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होल का सबका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। तो अगर हमने किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो बच्चों ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। हम बार बार इस फार्मूला को लिखेंगे और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट वीडियो को देखना है और आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा और इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हो जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी। कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें। क्या फाइंड करें, डिस्टेंस। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास 6 और ये 7। तो पहली रकम क्या होती है, एक्स और दूसरी वाई। यहाँ पर एक्स और ये वाई। अब दो एक्स है तो इसको x1 कह देते हैं, y1 कह देते हैं, इसको x2 और इसको y2। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, बोलेंगे x1 x2 y1 y2। ऐसा नहीं होता बच्चों, हर पॉइंट के अंदर एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। तो जो कॉमे से पहले वाली वैल्यू होती है वो x की होती है और कामे के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, y की। तो जी बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया x1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 6 के, y1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 7 के, x2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के, और y2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, -2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, चूंकि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी, इस तरह से बार लगा देंगे दो, और क्या फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, प्लस दरमियान में प्लस लगना है, इधर माइनस और इधर प्लस, y2 माइनस y1, इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, और आपने सबका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। तो होपफुली कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। तो अब हमने बच्चों करना क्या है, हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्या करेंगे, ए बी जी, ये देखिएगा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट डाल देते हैं इस तरह से जी। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू जी, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है,
ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। अब ये देखिएगा ये हमारे पास माइनस है, अब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6। अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया स्केयर, ये आ जाएगा प्लस, फिर ये ब्रैकेट आ गई। अब देखिए y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है -2, तो क्या लिखेंगे -2। अब ये हमारे पास क्या है माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 7, तो क्या कर देंगे 7 और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी, अब करना क्या है, बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और वो बच्चे जो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। तो बच्चों आपने कुछ भी गलती नहीं करनी, आपने करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ आपने जस्ट उनको फॉलो करना है, ठीक है। आपने ये कैलकुलेटर यूज़ करना है जी। यहाँ पर पहले क्या है 0 -6 और ऐसे, और क्या है स्क्वायर, क्या कर देना है स्क्वायर जी। होपफुली आपको नज़र आ रहा है जी। क्या कर देंगे इक्वल प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर जो जवाब देगा आपने वो लिखना है 36, तो क्या आ गया 36। दरम्यान में क्या है प्लस प्लस, अब इसको करें, ब्रैकेट है -2 -2 -7 है -7 है, ब्रैकेट क्लोज स्केयर कर दें, तो कैलकुलेटर आपको जवाब क्या दे रहा है 81 दे रहा है। क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं -36 कर देते हैं, आपने जस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करना है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब यहाँ पर करें √ 36 प्लस 81, तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया 117। ठीक है, अब देखिए √117 का सिंप्लीफाई होता है कि नहीं, तो जी होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे AB और आ जाएगा 3√17। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी करते हैं जी। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर दरम्यान में लाइन लगा देते हैं जी। कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी तरह से लेबल करेंगे। लेबल कैसे करेंगे जी, ये हमारे पास x1 है और ये y1 है जी। x1 हमारे पास क्या आ गया, x1 हमारे पास आ गया -5, और ये हमारे पास क्या आ गया y1 हमारे पास आ गया -2 जी। x2 हमारे पास क्या आ गया, x2 हमारे पास आ गया 3, और y2 हमारे पास क्या आ गया 2। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, c और d का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या लगाएं CD और साथ में इस तरह से, और फिर आप क्या लगाएं x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर जी। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी। बच्चों क्या करेंगे CD इस तरह से स्क्वायर रूट लगाएं, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास देखिए x2 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास क्या है 3, फिर हमारे पास ये क्या हो गया माइनस, x1 हमारे पास क्या है, ये माइनस मैंने ये लगाया, x1 हमारे पास क्या है x1 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। इससे कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 2, ये हो गया माइनस, तो मैंने माइनस से लिखा। ये y1 हमारे पास क्या है, ये माइनस मैंने ये लिखा। अब y1 नेगेटिव है, इट्स सेल्फ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा +2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्केयर। अब ये हमारे पास क्या आ गया CD। अब हमने करना क्या है, अब वही काम कैलकुलेटर पे करना है जी। 3 + 5 स्केयर कर दें जी, क्या आ रहा है 64। ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो वीक है मैथमेटिक्स में। प्लस इसका क्या होगा 2 + 2 स्क्वेयर जी, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा 64 + 16 तो क्या आ जाता है 80। CD की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई √80। और अब देखते हैं क्या √80 इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या नहीं, तो जी यहाँ पर लिखते हैं √80, तो क्या जवाब दे रहा है कैलकुलेटर 4 √5। ठीक है,
तो होपफुली आपको इस वाले पार्ट की भी समझ आई होगी। तो ये हमने क्या निकाल दिया, 2 पॉइंट्स के दरम्यान हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा जी, इसी तरह से अब आपने करना क्या, अब आपने बच्चों ये वाला पॉइंट भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट के दरम्यान भी डिस्टेंस फाइंड करना है और इसके दरम्यान भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अच्छा जी, चलिए जी मैं ये वाला कर देता हूँ जी। हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास क्या है -8 और y1 हमारे पास क्या है -7। x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और y2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बड़े आराम से समझाया। अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं जी। पी क्यू का फार्मूला हमारे पास क्या है, इस तरह से मॉड के सिंबल बनाए, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबका स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर आपने क्या लगाना है, वैल्यूज पुट कर देनी। ये हमारे पास पी क्यू है तो आ जाएगा पी क्यू, और यहाँ पर क्या कर देंगे आप जी, x2 हमारे पास क्या है ब्रैकेट, x2 हमारे पास क्या है 0, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए x1 हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा प्लस 8 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 0, ठीक है, माइनस y1 हमारे पास क्या है माइनस, ये माइनस इसका, और y1 भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस पॉजिटिव बन जाएंगे, और ये क्या जाएगा 7 और इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये हमारे पास क्या बनता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको 49 देगा, ठीक है। अब आपने इसको करना है, अच्छा जी, इसको करें क्या आता है 64 प्लस 49, तो कैलकुलेटर का जवाब आपको देता है 113। अब कैलकुलेटर से पूछते हैं कि क्या कैलकुलेटर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता है 113, तो वो नहीं करता, वही आ गया। तो इसका मतलब यही हमारे पास है जवाब आ गया। तो आपने बच्चों ये वाला जो पार्ट एक रह गया थर्ड वाला पार्ट, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, अगर यहाँ पर मैं डिस्टेंस का फार्मूला लिखूँ तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पर लिखूँ, किसका फार्मूला लिखूँ मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है m, यहाँ पर कॉलन लगाएं और यहाँ पर होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। तो ये होता है। अब डिस्टेंस और मिड पॉइंट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, ये आप फ़र्क को समझिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा हमारे पास एक नंबर आता है, डिस्टेंस हमारे पास हमेशा क्या एक आता है नंबर आता है, डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या आता है नंबर। और जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है वो हमेशा एक पॉइंट होता है। मिड पॉइंट हमेशा हमारे पास क्या होता है इट सेल्फ अ पॉइंट, इट सेल्फ अ पॉइंट जी। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि लाहौर और सियालकोट का फासला कितना है, तो आप कहेंगे कि 130 किलोमीटर। तो वो 130 किलोमीटर, ठीक है, वो 130 किलोमीटर है, वो हमारे पास एक नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सियालकोट और लाहौर के दरमियान कौन सी, यानी कि 2 शहर हैं, तो उनके दरमियान कौन सा शहर वाक़ है, तो आप कह सकते हैं कामों की है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो 2 शहरों के दरमियान एक शहर ही होगा, और 2 फासलों के दरमियान जो फासला 2 शहरों के दरमियान जो फासला होगा वो हमेशा एक नंबर आएगा। तो याद रखना है बच्चों, जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास एक नंबर में जवाब आएगा, और जब भी आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपके पास एक जवाब
नंबर में आएगा। जिस तरह से ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P1 है और P2, तो इसके दरमियान क्या पॉइंट बनता है, तकरीबन ये वाला जो पॉइंट बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास मिड पॉइंट है, और पॉइंट के अंदर क्या होता है, एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। तो होपफुली आपको इस यहाँ तक समझ आई होगी। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, अब आपने करना ये है, इस वाले क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। अच्छा जी, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जी। यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास 3 और y1 हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है -2 और y2 हमारे पास क्या है -4। अब आपने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का ये फार्मूला है, तो a और b है, तो a और b का आप क्या करें, डायरेक्ट मैं फार्मूला सामने लिखा हुआ है, आपने एक दफ़ा फार्मूला लिखना है। चलें जी, मैं भी लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा दें सारे के ऊपर। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ में आपने पुट करनी है ए बी। अच्छा जी, x2 हमारे पास क्या है -2, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 1, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा जी, अब देखिएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ क्योंकि मिड पॉइंट भी निकालना है, स्पेस कम है। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √50, √50। और जब आप √50 को कैलकुलेटर पे करते हैं तो देखिएगा √50 क्या करता है, तो जी आता है 5√2। तो √50 किसके बराबर आ गया, ए बी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 5√2, 5√2। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जी। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो गया जी। पहले पार्ट में इसको पिक करना है और इसमें ये पार्ट 1 लगाना है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास निकल आया, डिस्टेंस तो हमारे पास निकल आया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट जी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं ग्रीन से फार्मूला लिख देता हूँ, ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो आपने लिखना है x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। जो एवरेज बच्चे हैं वो मिक्स कर देते हैं, वो समटाइम ये फार्मूला लगा देते हैं, इसमें नेगेटिव लगा देते हैं, तो बहुत गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आपने जस्ट करना क्या है, आपने जस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जी हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ए और बी का जी। यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है, x1 और x2 को जमा करते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3 प्लस x2 हमारे पास क्या है -2। ये देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना देंगे, ये माइनस बन जाएगा, और ये क्या बच गया 2। ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। फिर आपने कामा लगाना है, y1 हमारे पास क्या है 1। अच्छा जी, अपनी तरफ से प्लस लगाएंगे और आगे क्या है y, ये माइनस का, तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा -4। ओवर क्या आ गया 2। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 1/2, फिर कामा इसको करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसका मिड पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको मिड पॉइंट निकाल लिया। अब देखिएगा बी पार्ट आप इसका खुद कीजिएगा, सी पार्ट मैं करवा देता हूँ जी। कैसे करना है, इससे कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भी काम करना है कैलकुलेटर जाने और उसका काम जाने, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। x1 हमारे पास क्या है -√5, y1 हमारे पास क्या है -1/3 जी, x2 हमारे पास क्या है -3/5, और y2 हमारे पास क्या है 5।
अच्छा जी, जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्या क्या पुट कर देना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जो पहला पॉइंट हमारे पास, आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो ए और बी है, तो आप इसके दरमियान वो कर दें, ए बी का फार्मूला लगा दें। तो जी ए बी, तो उसमें क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर कर देना है। अच्छा जी, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दें। ए बी अच्छा जी, ये ब्रैकेट लग गई। x2 हमारे पास क्या, x2 ये है माइनस थ्री अंडर रूट 5, ये हो गया, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है, वो भी माइनस है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, प्लस, और क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 5, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वेयर, प्लस ये ब्रैकेट लग गई। y2 हमारे पास क्या है, 5, ये हो गया माइनस यहाँ पर। अब y1 हमारे पास क्या है, वो भी नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई क्या बना देंगे, प्लस, तो 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका स्क्वेयर। अच्छा जी, अब आपने करना कुछ नहीं है, जो काम करना है कैलकुलेटर को करने देना है जी। कैलकुलेटर क्या करता है, यहाँ पर आप पहली टर्म को लिखें जी। कैसे लिखेंगे, जिन बच्चों के लिए जो वीक हैं, -3 अंडर रूट 5, इस तरह से एक प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब कैसे हम मैथमेटिक्स में अच्छे हो गए हैं। ये देखेंगे, ये मैंने पूरी रकम लिखी, इक्वल प्रेस किया तो कैलकुलेटर ने मुझे जवाब दे दिया 20, ठीक है। ये आ गया प्लस, और फिर यहाँ पर भी देखिएगा 5 प्लस, ये फ्रैक्शन आ गई, तो यहाँ से फ्रैक्शन, ऊपर 1 है, नीचे इस हैंडल से नीचे करेंगे इसको 3, फिर इस हैंडल से इसको साइड पे ये ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर कर देंगे। तो कैलकुलेटर ये जवाब दे रहा है, कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है, ये। और चलें इसको कर लेते हैं, 250 256/9। अब इसको कैलकुलेटर पे करते हैं जी, क्या आ जाएगा हमारे पास है, यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 256/9। तो कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है, 436/9। अब देखें, हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, और इसको मैं कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखता हूँ, अंडर रूट, फिर बटा 436/9। तो जी कैलकुलेटर क्या जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है। तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 109/3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। तो जस्ट आपने करना है क्या, कैलकुलेटर का बस अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, ठीक है। जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, जस्ट आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक पार्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अच्छा जी, वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x1 हमारे पास क्या है, माइनस अंडर रूट 5, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और x2 हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव है। तो ये वाला प्लस और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, -3 अंडर रूट 5/2, ठीक है। y1 हमारे पास क्या है, y1 -1/3, और नीचे तो बटा 2 है तो वो तो लगा रहेगा। अच्छा जी, आगे क्या प्लस, और y2 चेक कर लेते हैं, y2 ये आ गया प्लस, और y2 हमारे पास क्या है, 5। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बना देते। तो आपने इतना काम करना है। अच्छा जी, आगे क्या आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेटर पे करें। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे करें, -√5, हैंडल से इधर करें, -3√5। तो कैलकुलेटर पे क्या जवाब दे रहा है, कैलकुलेटर जवाब दे रहा है -4√5/2 कामा, फिर यहाँ पर लिखें -1/3 प्लस 5, सेम एज इट इज़, जैसे इधर लिखा है एज इट इज़ ही मैंने कैलकुलेटर पे लिख दिया। इक्वल प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14/3, और बटे में तो हमारे पास 2 आएगा ही आएगा, ठीक है।
अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जी। m हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये विजिबल है जी। अब इसको ऐसे लिखते हैं, बटा -4 √5 ओवर हमारे पास क्या है 2। तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया, -2 √5, फिर कामा, फिर आपने क्या लिखना है, बटा लिखना है, और ये बटा लिख दिया, ओवर में आपका लिख दें 2, और बटे के ऊपर बटा है तो अगेन बटा लिख दें, तो क्या जाएगा 14/3 जी, बिल्कुल सेम उसी तरह से लिख दिया। और वैसे भी ये 3 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14/6 आ जाएगा, देखिएगा, और 14/6 आ गया, और उसने कटिंग करके क्या बना दिया 7/3। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की भी समझ आई होगी, ठीक है। जस्ट अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है और आप ये इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एज सच कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मुझे आपने ये बताना है कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे है क्या है। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पॉइंट 15 यूनिट्स, कितने यूनिट्स 15 यूनिट्स दूर है किससे, ओरिजिन से। अब ओरिजिन किसको बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन देखें, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2। अब ओरिजिन किसको बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं 0,0 को। ओरिजिन किसको बोलते हैं 0,0 को। जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये चीज़ें हमने की, क्या बनाई हमने हमने ये चीज़ें सीखी थी जी। ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, और ये हमारे पास क्या था वाई, और ये हमारे पास क्या था वाई डैश, यानी कि नेगेटिव वैल्यू इसको, और इसको बोलते हैं 0,0, इसको क्या बोलते हैं 0,0, और ये हमारे पास क्या होता है ओरिजिन। और यहाँ पर ये क्या आता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिन का वर्ड आ गया, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं इस पॉइंट को। तो ओरिजिन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0, 0,0, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा 0,0। अब बच्चों हमने करना क्या है, हमने ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से कितनी दूरी पे हैं, ये वाला पॉइंट इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 15 यूनिट्स है या नहीं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, उसी तरह से x1 हमारे पास क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप जस्ट लिखें उसी मेथड पे रहें। कामे से पहले वाला x1 है और कामे के बाद वाला y1 जी। अब यहाँ पर क्या होगा, x2 हमारे पास क्या आ गया 0, और y2 हमारे पास बच्चों क्या आ गया 0। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। उसने क्या 15 यूनिट्स है कि नहीं, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, अगर तो हुआ तो ठीक है, और अगर ना हुआ तो ये नहीं होगा। तो जी क्या डिस्टेंस का फार्मूला है, अपनी तरफ से ऐसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर डी लिख लें, यहाँ पर क्या लिख लें डी लिख लें इस तरह से जी। क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर कर देना है, और अंडर रूट लगा दें इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट कर दें, अब क्या कर देंगे वैल्यूज़ पुट कर दें जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, जो गया स्क्वायर रूट, ये देखें ब्रैकेट, x2 हमारे पास क्या है, x2 ये है, x2 हमारे पास क्या है √176, उसी तरह से माइनस x1 हमारे पास क्या है, सॉरी x2 हमारे पास यहाँ पर कर लेते हैं जी। x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 0, 0 ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है ये 176, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या बच्चों 0, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या, y1 हमारे पास है 7, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपने कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर जाने और उसका काम जाने, ठीक है जी। क्या करना है 0 - √176, ठीक है,
176। अब यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा देनी, गलत है, ये गलत हो जाए, एरर आ जाएगा। आपने हैंडल से इसको साइड पे करना है, ऐसे करके बिल्कुल इसके ऊपर स्केयर कर देना। तो कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा, 176 प्लस, इसको कैसे करना है, ये 49 आएगा, 0 माइनस 7 और उसका स्केयर, तो क्या आ गया 49 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी हमारे पास आ गया 176 प्लस 49, 225 और इधर स्केयर रूट। ठीक है, स्केयर रूट के अंदर इन दोनों को जमा किया। अब देखें इसको क्या करें, तो ये देखें ये 15 ही आता है, तो अंडर रूट 225 तो ये क्या आ गया 15 ही आ गया। तो इसकी इट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है ये 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन है। तो आपने लिख देना है हेंस हियर जो पॉइंट है अंडर रूट 176,7 इज 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है जी। इस क्वेश्चन में क्या करना है जी, x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास क्या है, y1 15 है जी, x2 हमारे पास क्या है 0 और y2 हमारे पास क्या बच्चों, वो भी 0 है। अच्छा जी, अब क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस अगर होगा तो ठीक है, ना हुआ तो कह देंगे नहीं है जी। क्या होगा यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर पॉइंट मेंशन नहीं है, तो उसी तरह से डी किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आप यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। डी सबसे पहले तो स्क्वायर रूट इस तरह से लगाएं कि x2, ये ब्रैकेट x2 हमारे पास क्या है 0, जो क्या माइनस x1 हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट y2 हमारे पास क्या है y2 0 माइनस y1 हमारे पास क्या है 15। अच्छा जी, अब देखिएगा इसको करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को पता है वो करें और जिनको नहीं पता वो कैलकुलेटर यूज़ करें। तो ये आएगा 1 प्लस ब्रैकेट में इसको एज इट इज़ लिखें तो ये आ जाएगा 225। अच्छा जी, अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 226। अब 226 को अंडर रूट लें, क्या आता है अंडर रूट 226, तो ये आता है, यही आता है। तो इसका मतलब है इसका डिस्टेंस ये है, इसका जो डिस्टेंस है वो ये है, और ये डज नॉट इक्वल टू 15 के बराबर नहीं आया। सो आप लिखेंगे 1,15 is not 15 units from the origin, ठीक है। तो होपफुली कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।